सूट पहनकर राहुल अरोड़ा आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ। तो राहुल, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉर्मली हम आपको 250-55 पे बुलाते थे, अभी मार्केट थोड़ा एक्सटेंड हो गया है तो थोड़ा सा हमारी बातें भी एक्सटेंड हो जाती हैं ना। और ये थोड़ा सा टाइम जोन ऐसा है, अब देखिए कैश का काम चल रहा है, इंडिकेटिव प्राइस आता रहेगा आपकी स्क्रीन पर, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। हमारे मार्केट ने एट इंडेक्स लेवल चलना या गिरना दोनों बंद कर दिया है। ये फेज कब तक रहेगा? 2 साल हो गए हैं अब ऑलमोस्ट, हम एक रेंज में ही घूम रहे हैं। गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक अनुज, एक जो अच्छी चीज़ हुई है और एक बुरी चीज़ हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि ये क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत अच्छे गए हैं। बिल्कुल। बहुत समय के बाद अपग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इतने कम थे इस अर्निंग सीजन में जाने से पहले कि आई थिंक अगर फेस्टिव सीज़न जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, आई थिंक फ्लिपकार्ट वगैरह के जो सेल्स 10 अगस्त से चालू हुए हैं, आई थिंक ये पूरा दिवाली तक 3 महीने का पीरियड रहेगा। अगर डिमांड सस्टेन हुआ तो हो सकता है कि FY28 के अर्निंग्स भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। आई थिंक जो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो US से आ रही है पिछले 48 घंटे में ऑन देयर स्टांस ऑन ईरान, और आपने देखा कच्चे तेल के दाम भी करीबन 90-95 के बीच में जा चुके हैं। अब इसके चलते आई डोंट नो कि ऊपर से जो FCNRB के अभी एस्टिमेट्स हैं 31 अगस्त तक, वो $80 बिलियन के हैं, लेकिन रुपी ने अप्रिशिएट होने की कोई साइंस नहीं दिखाए हैं अभी तक, विच इज़ अ बिट डिसकंसर्टिंग। तो आई थिंक एक पॉजिटिव आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स थे, दूसरा रुपया है और ये जो तेल के भाव हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंटरेस्ट रेट से पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत एक्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो शायद डिमांड देख लेंगे फेस्टिव सीजन का, और जो कि बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है, मुझे लगता है अगर आ गया तो दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन अनुज, आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि 2 साल में, अगर आप 3 साल का भी देख लें तो आई थिंक निफ्टी करीबन इसी के लेवल के आसपास होगा। आई थिंक लास्ट 3 अगस्त हम लोग इसी लेवल के आसपास हैं। एक अच्छी चीज़ यह अनुज कि कंजम्पशन थोड़ा रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि दिवाली के बाद टिल 2029 इलेक्शंस, आई थिंक गवर्नमेंट विल बी इन इलेक्शन मोड ओनली, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है करीबन 20 स्टेट इलेक्शंस के 20 states are going to election starting Feb-March, and of course some very big states. इलेक्शन फेज में कब नहीं रहे हैं, ये बात तो ज़रूरी है अनुज, लेकिन आपको याद होगा कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है, इट इज़ अ BJP लेड गवर्नमेंट, बट इट इज़ इन द माइनॉरिटी। और उसका एक सबसे बड़ी वजह थी उत्तर प्रदेश लास्ट इलेक्शन में, अभी सबसे बड़ा इलेक्शन। और हाँ जी, और वो Feb-March में UP का इलेक्शन आ रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़े डोल आउट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक कंजम्पशन शुड लैंड अप डूइंग वेल। बारिश काफ़ी हद तक पिकअप हो चुकी है, विच इज़ अ गुड साइन। आपको याद होगा जून में करीबन 40% की डेफिशिएंसी थी, वो काफ़ी हद तक ऑन एटलीस्ट इन सम सिलेक्ट स्टेट सरप्लस में भी चली गई है। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट कॉल अनुज, एंड आई थिंक इसीलिए मार्केट कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ आपकी अर्निंग्स अच्छी आ चुकी हैं, लेकिन मैक्रोज अभी भी तो आपको लगता है कि थोड़े डामाडोल हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में आपका निफ्टी यही कुछ 23,500, 25,000 के रेंज में रहेगा। लेकिन अनुज, आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने चर्चा की थी, जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही दिवाली खत्म होगी और मुझे लगता है कि अर्निंग्स अपग्रेड्स आएंगे, और अगर ये सब हमारे, इफ यू आर एबल टू पुट ऑल दिस बिहाइंड अस, आई स्टिल मेंटेन माय व्यू के द निफ्टी कुड पोटेंशियली बी समवेयर बिटवीन 32,000 to 35,000 बाय नेक्स्ट दिवाली। दैट व्यू इज बाय एंड लार्ज अनचेंज्ड। 1000 बाय नेक्स्ट दिवाली। अच्छा राहुल, जिस समय अवधि का जिक्र आपने किया जिसमें हम मशरूफ रहेंगे चुनावों में, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त इस पूरे काल में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। ये ईरान और US की वॉर, जो कि लग रहा था कि मई-जून में कि शायद वो ख़त्म हो गई है, वो अपने अंतिम पड़ाव में है, लग रहा है जैसे कि ये सिस्टम में उसी तरीके से आ गई है जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर थी। ऐसे में अगर क्रूड इसी ट्रैजेक्टरी में रहा और इसी प्रकार की अनिश्चितताएं रोज़ बनी रहीं, तो ऐसे में आप गोल्ड को कैसे ट्रीट करेंगे? आप ऐसे में गोल्ड से संबंधित सारी कंपनियों को कैसे ट्रीट करेंगे? ये वीरू, गोल्ड आई थिंक आपको किसी भी वक्त एसेट एलोकेशन यू शुड हैव।
दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट। अब ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि हमारा कारोबार इक्विटी से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली एक झुकाव वहाँ पे रहता है, लेकिन डिस्पाइट व्हाट आई टोल्ड अनुज, आई थिंक इस सिचुएशन ऐसी है, अगर मेरा आउटलुक अगले 12-15 महीने में इतना पॉजिटिव है तो आई वुड से कि जो से मे बी 3-6 महीने पहले मैं कह रहा था कि 50 to 60% इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए, वो शायद मैं थोड़ा अभी इंक्रीज करके 60-65%, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो वो 70% में भी कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा रेट हाइक होगा। अगर हो भी गया तो विच मीन्स आप बात कर रहे हैं 10 ईयर यील्ड की अराउंड 7.1, विच इज़ नॉट much higher than where we are currently. So I think fixed income has been a good asset class for some time. Of course आपको एक allocation होना चाहिए, आप एक 10-15% वहाँ allocate कर सकते हैं, और जो बाकी का 15% है I would still be in commodities and within that maybe 10% still on gold. तो ये हो गया asset class का। अब आपका दूसरा सवाल था कि gold से related companies, अगर आप मुथूट को देख लें, of course काफ़ी हद तक ROA और ROE जो ये 25% पे ऑपरेट करती थी, अब ये 16 से 18% के बीच में आ गई है, लेकिन इनके ROAs आज भी 4% प्लस में हैं, एंड कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस वो वैल्यूएशंस आज की डेट में है नहीं, बिकॉज दीज आर कंपनीज दैट हैव ट्रेडेड एट इवन 4.5-5.5 टाइम्स ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड। अभी ये सारी कंपनियां आपको 3.5 टाइम के आसपास 1 ईयर फॉरवर्ड में मिल रही हैं। दी जोकर इन द पैक इज मनप्पुरम, जिस हिसाब से वो कंपनी ने आके आंकड़े दिए हैं और जो हमारे चैनल चेक्स हैं, आई थिंक क्योंकि उनका एक वैल्यूएशन गैप भी है मुथूट के अगेंस्ट, आई वुड से कि आप अगर बैंक्स को हटा के एनबीएफसीज देख रहे हैं तो कुछ सिलेक्ट हाउसिंग फाइनेंस, एंड आई वुड बी अ बायर, यू कुड बाय बोथ मुथूट एंड मनप्पुरम। एक बायस ये है क्योंकि लिक्विडिटी मुथूट में भी ज़्यादा है, मार्केट कैप इज अ लिटिल हायर, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, बट आई थिंक आई वुड सर्टेनली बी अ बायर इन मुथूट एट दीज वैल्यूएशंस, एंड फ्रॉम एन एसेट क्लास पर्सपेक्टिव 10% मेरा एसेट्स गोल्ड में मैं इस वक्त रखता। ओके 10% गोल्ड में रखते। राहुल, ये आईटी में जो रिवर्सल हुआ था, क्या जिसे कहते हैं हैज इट प्लेड इट्स कोर्स, या फिर आपको लग रहा है अभी थोड़ी और रैली हो सकती है आईटी में? अनुज, एक तरफ से ये नो ब्रेनर हो गया था क्योंकि 13-14 टाइम के मल्टीपल पे आ गए थे। आपको याद होगा जब लीमन का क्राइसिस हुआ था 18 साल पहले, तो दीज कंपनीज वर ट्रेडिंग एट बिटवीन 9-10-11 टाइम्स। अब वैसी सो स्थिति है नहीं कि इतना उस वक्त बैंक्स की कटबैक हो रही थी स्पेंडिंग पे। इस वक्त बैंक स्पेंड कर रहे हैं लेकिन एआई पे कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएशंस वर स्क्रीमिंग बाय। अगर आप ग्रोथ के लिए भी नहीं खरीद रहे, आप फ्री कैश फ्लो डिविडेंड यील्ड के खरीद रहे हैं, आप बायबैक्स के लिए, तो आपको इन अ वे इट was a proxy to a fixed income investment at one point in time. But मेरा ये मानना है अनुज, और मेरा यही पॉइंट रहा है काफ़ी समय से, कि इनके कैश बैलेंसेस इतने ज़्यादा हैं। हमने देखा है कि कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट वगैरह ने जाके एक बोल्ड एक्विजिशंस लिए हैं। मार्केट का रिएक्शन कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव होता है, बट आई थिंक इफ दे कैन बाय ग्रोथ, बिकॉज ऑर्गेनिकली लार्ज कैप कंपनीज अनुज पांचों के पांचों मुझे नहीं लगता 7-8% से ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो इफ़ यू कैन गेट इनटू अ सिचुएशन जहां आप जाके ग्रोथ खरीद लें, एआई ऐसी कैपेबिलिटीज़ में जो आपके पास नहीं है, एंड यू बाय ग्रोथ, एंड ऑब्वियसली द रुपी डेप्रिसिएशन हेल्प्स यू इन योर बिलिंग, तो ऐसी अगर स्थिति आ गई कि आईटी कंपनीज के अर्निंग्स 11-12% में अगर प्रोजेक्ट हो जाएं, तो आई थिंक देयर इज स्टिल रूम फॉर दीज वैल्यूएशंस टू एक्सपैंड फर्दर। अभी तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट को वो कॉन्फिडेंस आया है कि अर्निंग्स डबल डिजिट में हो सकते हैं। मिड कैप कंपनीज में है, इसीलिए आप देख रहे हैं डिस्पाइट द करेक्शन, पर्सिस्टेंट, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी वगैरह, ये सारे जो कंपनीज हैं, दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट डबल द वैल्यूएशन ऑफ लार्ज कैप। आपको कोई भी मिड कैप आईटी कंपनी आज भी 25 से कम के मल्टीपल में नहीं मिलेगी। सो आई वुड से सिलेक्टिवली आई वुड स्टिल बी निबलिंग इन। आई थिंक इफ आई वाज टू लुक एट मिड कैप आईटी, पर्सिस्टेंट एंड कोफोर्ज वुड बी द प्लेसेस जहां पे मुझे लगता है मेरा थोड़ा ज़्यादा झुकाव होगा। लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली एक ओवरहैंग टीसीएस के ऊपर भी है कि अभी टाटा ग्रुप में कौन आएगा, क्या व्यूज़ होंगे, पर मुझे लगता है ऑन अ रिलेटिव बेसिस अभी भी टेक महिंद्रा के वैल्यूएशंस थोड़े ठीक ठाक हैं, थोड़ा और मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। तो आई वुड से कि जो मार्केट इतना अंडरवेट था, आई थिंक यू कुड गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर यू कुड जस्ट बी अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स अंडरवेट टू मे बी इवन अ न्यूट्रल कॉल। ओके, चलिए वीरू, अगला सवाल लेने से पहले एक बार बस, अब 20-22 सेकंड बचे हैं, वो मैक्सिमम टाइम है। अब किसी भी वक्त एडजस्टेड क्लोज आ सकता है आपका निफ्टी का। अब जो पोस्ट कैश का क्लोज है 24,234 था निफ्टी का लेवल प्री कैश पर, और आज एकदम एंड तक चला है मामला, एकदम एंड तक चला है। हाँ, और आई थिंक पोस्ट हो गया है, लेकिन लेवल क्या है? 24,252 एकदम एंड में आया आज। 24,252 पर निफ्टी बंद हुआ है। 24,234.75। अब इसको रिफ्रेश करिए प्लीज़, अब वो वाली प्लेट दिखाइए जो हम नॉर्मली दिखाते हैं, तीनों इंडेक्स वाली, जो सबसे पहले CNBC आवाज़ नहीं आपको दिखाई थी, और हम जैसे पायनियर होते हैं हर चीज़ में।
निफ्टी 17 पॉइंट का डिफरेंशियल है, बैंक निफ्टी में 114 पॉइंट का डिफरेंशियल है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर आया है, सेंसेक्स एकदम फ्लैट है। तो बीरो ठीक है मामला, बस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हल्का सा एडजस्टमेंट है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। अच्छा राहुल, इस क्वार्टरली नंबर्स को देखने के बाद स्पेशली न्यू एज स्टॉक्स में आपने क्या क्या ऐड किया, या फिर पहले से जो था उसको ऐड और किया? लुक एट एफएसएन ई कॉमर्स, इस क्वार्टर में क्या शानदार प्राइस परफॉर्मर रही है। लुक एट लेंसकार्ट, गजब का मूव रहा है इस क्वार्टर में। आपका फ्रेश एडिशन क्या है इस स्पेस में? फ्रेश एडिशन तो नहीं है वीरू। आई थिंक इसमें एक ही चीज़ है कि जेप्टो का आईपीओ इस क्वार्टर में जो बड़ा एक एंटिसिपेटेड था वो नहीं हुआ, उसके चलते आई थिंक स्विगी में एक थोड़ा सा एक रुचि सी पैदा हो गई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, क्योंकि जिस तरह के वैल्यूएशंस अभी अगर आप हेडलाइन नंबर देखें, इफ़ यू इंक्लूड बोथ द फूड डिलीवरी एज वेल एज इंस्टामार्ट, तो आपको अभी भी इंस्टामार्ट वर्चुअली फ्री पे मिल रहा है। अगर आप इटर्नल की बात करें, जो उसके मार्केट कैप की अगर हम चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि अगर इसको सिर्फ ब्लिंकिट को अगर आप 40-45 टाइम्स से अगर वैल्यू करें, और जो ब्लिंकिट का एबिटा है हमें लगता है कि अगले 2 साल में करीबन 2500 करोड़ के आसपास हो सकता है, तो सिर्फ ब्लिंकिट का मार्केट कैप आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर मिल रहा है। सो आई थिंक इटर्नल कुड स्टिल बी समथिंग दैट वी कुड ऐड। मुझे लगता है कि 360-375 का भाव अभी भी इटर्नल में आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज दे आर रनिंग द शॉप वेरी वेरी वेल, दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, आई थिंक दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर कैश फ्लोज, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक स्विगी की अभी हाल ही में एनालिस्ट मीट हुई है, ऑब्वियसली प्रोजेक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं एबिटा के। मार्केट अनफॉर्चुनेटली उस दिन स्टॉक रेड में बंद हुआ था, बट आई थिंक अगर वो ऑन कोर्स चले जाएं, तो जब आपको याद होगा जब जोमेटो की जर्नी शुरू हुई थी, वो करीबन 40 या 50 रुपीज़ का लो करके आज अराउंड 300-325 के आसपास है। तो आई थिंक अगर स्विगी वो फॉलो कर सकता है, और अगर कैपिटल मार्केट में एक और कंपेटिटर नहीं आ जाता इन द फॉर्म ऑफ जेप्टो, तो मुझे लगता है कि स्विगी कुड बी अ गुड एडिशन, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अभी यू आर नॉट पेइंग एनी वैल्यूएशन फॉर इंस्टामार्ट। आई थिंक नाइका's results were all right. I think you can certainly, नाइका हर एक डिप पे आई थिंक हम देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा सेगमेंट आई थिंक कंज्यूमर एंड कंज्यूमर रिलेटेड मुझे ठीक ठाक लग रहा है। एंड हालांकि ऑफ कोर्स हमारे कंपेटिटर ने आज अर्बन कंपनी पे रिपोर्ट निकाली है, लेकिन वी हेल्ड अ पॉजिटिव व्यू ऑन अर्बन कंपनी फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग नेम। तो ऐसे कुछ फ्रेश एड्स नहीं है, ये वही नाम है जो जिनकी हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न स्विगी कुड बी द बेस्ट, मे बी फॉलोड बाय इटर्नल, and I think Nykaa and Urban Company could be third and fourth in that list. ऑलराइट राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें, थैंक यू सो मच। और यूपी के इलेक्शंस की बात की राहुल ने, जब 10 साल पहले यूपी के इलेक्शन थे तब राहुल और मैं गोल्डन टेम्पल गए थे और वहाँ से अटारी बॉर्डर गए थे ना, उस जिस दिन सीएम की अनाउंसमेंट हुई थी। खैर वीरू, बैक टू यू। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अच्छा बात है, एक काम